आज अचानक रमा बाजार में मिल गई। मैंने लाख कन्नी काटने की कोशिश की, किंतु बदकिस्मती से सामना हो ही गया। क्या दीदी, आपने तो सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। मैं तो आपको हमेशा याद करती रहती हूँ। उसने अपनी कड़वी जुबान में चाशनी घोलते हुए ऐसे कहा जैसे हमारे बीच सब कुछ सामान्य और प्यार भरा हो। अरे, भारती इतनी बड़ी हो गई। मैं तुम्हारी मासी हूँ बेटा। उसने मेरी 5 साल की बेटी को जबरन गोद में उठाते हुए कहा। भारत भी तो इसी स्कूल में पढ़ता है, बल्कि इसी की क्लास में। जानती हो ना बेटा भारत को? भाई का नाम भारत, बहन भारती, यही नाम है ना दीदी? वो खिसिया कर हंस पड़ी। मेरी बेटी ने ना में सिर हिलाया। भारत का नाम मुझे दंश सा चुभा। उसी चुभन ने मेरे सीने में दफन दर्द को कुरेद दिया। सीने से रिश्ते लहू के कतरों के संग संग मैं भी अतीत में फिसल गई। रमा कहने को तो मेरी सगी छोटी बहन है, पर आज उससे बड़ी मेरी दुश्मन कोई भी नहीं। मेरी पहली शादी सफल नहीं रही। फिर विजय जी से मेरी दूसरी शादी हुई। विजय बेहद नेक और मेहनती इंसान है। माँ बाप के होते हुए भी अनाथ की तरह नानी के पास एक मंदिर में पले। उनके माँ बाप का तलाक हो चुका था और दोनों ने अपनी अपनी गृहस्थी दोबारा बसा ली थी। तभी से एक सुखी परिवार की ख्वाहिश उनके मन में हमेशा हिलोरे मारती रही। लेकिन शादी के कई साल बीतने के बाद भी हमारा आंगन सूना रहा। एक किलकारी का खालीपन हम दोनों को डसता। एक तो बढ़ती उम्र का तकाजा, उस पर डॉक्टरों का नकारात्मक जवाब हमें तोड़ने लगा था। तब तक रमा 2 बेटों की मां बन चुकी थी। हम दोनों एक ही शहर में रह रहे थे। विजय ने दिन रात काम करके बिजनेस इतना बढ़ा लिया था कि हमें भी वारिस की कमी खलती। सूनी कोख का दर्द कोई हमसे पूछे। तब तपती रेत पर रमा ने ही बारिश की फुहार डाली। दीदी, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए तीसरा बच्चा पैदा करने को तैयार हूं। अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। माँ रमा की फितरत से वाकिफ थी। उसके लाख मना करने पर भी हम रमा के प्रस्ताव के लिए राजी हो गए। जल्दी ही रमा उम्मीद से थी। हमारे पांव भी जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अभी तीसरा महीना ही शुरू हुआ था रमा का। कभी देसी घी के कनस्तर, कभी फलों की और कभी सूखे मेवों की मांग करने लगी। उसने तो अलग से ही अपने लिए दूध भी हमारे खर्च पर बांध लिया। मैं हवाओं के पीछे छिपे तूफान को पहचान न सकी। उसकी हर फरमाइश खुशी खुशी पूरी करने लगी। सही समय पर रमा ने तीसरे बेटे को जन्म दिया। मेरी ममता हरी हो गई। रमा और बच्चे की खूब बलाएं ली। धूमधाम से कुआं पूजन करवाया। जब सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए, तभी रमा और उसके पति ने अपना अंतिम हथियार चलाया। वो दीदी, अब भारत तो आपका ही है। क्यों ना सबके सामने आप अपना घर और फैक्ट्री इसके नाम कर दें? क्यों, मैं सही कह रही हूं ना जीजाजी? मेरे हाथ से आरती का थाल छिटक कर जमीन पर औंधा पड़ा था। सभी रिश्तेदार हक्के बक्के रह गए। हम मियाँ बीवी की तो सांप छछूंदर की सी गति हो गई। सोने की हंसिया न निकलते बने और न उगलते। तभी माँ बोल पड़ी। मैं पहले ही मना कर रही थी ना, विभा तू ये बच्चा गोद नहीं लेगी। आज ये हाल है तो कल तो न जाने क्या होगा। हमने माँ की बात पर गौर किया और सभी रिश्तेदारों के सामने एक रिश्ता बहन से बहन का सदा के लिए टूट गया। विजय तो बिखर ही गए थे। हम कुछ समय तक नागपुर आ गए। यहाँ भी हमारा बिजनेस था। यहीं हमारी मुलाकात भारती के गरीब माता पिता से हुई। हमने उनकी तीसरी नवजात बेटी को कानूनी रूप से गोद ले लिया। तब वो कुपोषित बच्ची बहुत बीमार थी। हमारी ममता और देखभाल से आज 5 साल की गोल मटोर लाडली है हमारी। विजय जी की तो जान बसती है अपनी बेटी में। दीदी, भारती की शक्ल तो बिल्कुल आप जैसी है, बिल्कुल डिट्टो। सगी माँ बेटी लगती हो, कोई कह ही नहीं सकता कि। रमा कुछ और ऊल जुलूल बोलती, उससे पहले मैंने झट उसकी गोद से अपनी बेटी को छीन लिया। मेरी बच्ची के कोमल मन की स्लेट पर कुछ भी गलत छिपे, ये मुझे गंवारा नहीं। सही समय आने पर मैं खुद सब कुछ उसे बता दूंगी। हाँ, सही कहा उसने। मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह है, होगी ही ना। और अब तक मैं अपनी बेटी की उंगली पकड़कर अपनी राह बढ़ चुकी थी।